हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज हम यहाँ पर फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं आपके सामने द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी, उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के साथ। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो किसी भी लेवल के इंग्लिश पसंद करने वाले और इंग्लिश के जरूरतमंद लोगों के लिए फायदेमंद ही है, क्योंकि यहां पर कम से कम इतनी गारंटी है कि नई जानकारी जरूर मिलेगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट लेते हैं आज का पहला वर्ड। और ये वर्ड है एग्नोस्टिक। अब देखिए, ये आज ही का एडिटोरियल है 16/8। एग्नोस्टिक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट। मतलब होता है नास्तिकवादी, अनिश्वरवादी या संशयवादी। मतलब है जिस आदमी को ये श्योर नहीं है कि गॉड है या नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं नास्तिक, अनिश्वरवादी या संशयवादी। सिनोनिम की बात करें तो कह सकते हैं स्केप्टिक, एथीस्ट एंड सिनिक। और एंटोनिम की बात करें तो बिलीवर, थीस्ट एंड डिवोट, है ना। बिलीवर, थीस्ट एंड डिवोट मतलब है कि जो विश्वास करे, जो आस्तिक हो और जो समर्पित हो, मतलब है बिलीवर, थीस्ट एंड डिवोट। तो यहां पहला वर्ड है एग्नोस्टिक। इसका मतलब होता है अनिश्वरवादी। चलिए अगला शब्द लेते हैं। यह है वो नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। अ फॉर्मल एंड सीरियस प्रॉमिस स्पेशली इन अ रिलीजियस सेरेमनी और टू मेक अ डिटरमिन्ड डिसीजन और प्रॉमिस टू डू समथिंग। मतलब है कि एक प्रॉमिस करना, शपथ लेना, या फिर शपथ के सेंस में भी, जबकि यहां पर दिया हुआ है नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका जो सेंस आएगा वो आएगा प्रतिज्ञा, शपथ, वादा या प्रतिज्ञा करने से, क्योंकि ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब की तरह भी इस्तेमाल। सिनोनिम की बात करें प्रॉमिस, स्वेयर, प्लेज एंड ओथ। क्या हो जाएगा? प्रॉमिस, स्वेयर, प्लेज एंड ओथ। एंटोनिम की बात करें डिसएवॉ, ब्रीच एंड ब्रेक। क्या हो जाएगा? डिसएवॉ, ब्रीच एंड ब्रेक इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो दूसरा वर्ड यहां पर है वो। अगला जो है वो है कंटेंशियस। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। कॉजिंग, इन्वॉल्विंग और लाइकली टू कॉज आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। मतलब ये है कि विवादास्पद के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। और सिनोनिम हो जाएगा कंट्रोवर्शियल, मूट एंड डिस्प्यूटेबल। क्या हो जाएगा? कंट्रोवर्शियल, मूट एंड डिस्प्यूटेबल। सिनोनिम एंटोनिम की बात करें तो प्लीजेंट, एमिएबल, बेनेवोलेंट। क्या हो जाएगा? प्लेजेंट, एमिएबल एंड बेनेवोलेंट। अब यहां पर जो आज इस पहले पेज पर 3 शब्द आए, पहला है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है नास्तिकवादी, संशयवादी। वो का मतलब प्रतिज्ञा, शपथ या प्रतिज्ञा करने से है। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है चॉपी। चॉपी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। चॉपी का मतलब होता है यूज्ड अबाउट द सी। नॉर्मली वो उसी परिस्थिति में इस्तेमाल होता है। हैविंग अ लॉट ऑफ स्मॉल वेव्स, स्लाइटली रफ। अस्थिर, तरंगित। कभी कभी हम वहां से हट करके लाइफ के सिचुएशन और कुछ ऐसी परिस्थितियों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम के तौर पर कहें तो रफ कहेंगे, वायलेंट कहेंगे, स्क्वेली कहेंगे एंड इनक्लेमेंट कहेंगे। उसके बाद एंटोनिम के तौर पर कहें तो काम कहेंगे, स्मूथ कहेंगे, ठीक है, विंडलेस कहेंगे एंड प्लेसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? काम, स्मूथ, विंडलेस एंड प्लेसिड। चलिए अगला जो शब्द है वो है आपका ब्लिप। ब्लिप नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और ब्लिप का मतलब है स्मॉल प्रॉब्लम दैट डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। मतलब है ऐसी अस्थायी समस्या जो लंबे समय के लिए ना हो, उसके लिए हम कहेंगे अस्थायी समस्या। ब्लिप का मतलब क्या है? अस्थायी समस्या। सिनोनिम की बात करें तो ग्लिच कहेंगे, प्रॉब्लम कहेंगे, फ्लॉ कहेंगे एंड फॉल्ट कहेंगे। क्या कह सकते हैं? ग्लिच कहेंगे, प्रॉब्लम कहेंगे, फ्लॉ कहेंगे एंड फॉल्ट कहेंगे। किसके लिए? ब्लिप के लिए। एंटोनिम की बात करें तो पेनेशिया कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे एंड वर्च्यू कह सकते हैं। क्या कहेंगे? पेनेशिया, सोल्यूशन एंड वर्च्यू। तो यहां पर जो 2 शब्द आया, पहला है चॉपी। चॉपी का मतलब होता है अस्थिर या तरंगित से। ब्लिप का मतलब होता है अस्थायी समस्या से जो लंबे समय के लिए ना हो। अगला जो शब्द है वो है फ्लेयर अप। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच समथिंग सच एज वायलेंस, पेन और एंगर सडनली स्टार्ट्स टू गेट्स मच वर्स, है ना। स्टार्ट्स और गेट्स मच वर्स मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो अचानक से फूट पड़े, विस्फोट होना, धधक जाना, है ना, किसी भी चीज का। अ सिचुएशन इन विच समथिंग सच एज वायलेंस, पेन और एंगर सडनली स्टार्ट्स और गेट्स मच वर्स मतलब पहले से वो और बुरी स्थिति में चले जाए। सिनोनिम
आग भड़काना, धधकना, शुरू होना या अचानक क्रोधित होने के सेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लेयर अप का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो बर्स्ट आउट कहेंगे, फ्लेयर कहेंगे, इरप्ट कहेंगे एंड एक्सप्लोड कहेंगे। क्या कहेंगे? बर्स्ट आउट, फ्लेयर, इरप्ट एंड एक्सप्लोड। एंटोनिम की बात करें हस, काम, कूल एंड क्विएसेंस। क्या हो जाएगा? हस, काम, कूल और क्विएसेंस का इस्तेमाल करते हैं एंटोनिम के तौर पर। किसके एंटोनिम के तौर पर? फ्लेयर अप के एंटोनिम के तौर पर। अब यहां जो इस पेज पर 3 शब्द आए, पहला था चॉपी, चॉपी का मतलब होता है अस्थिर या तरंगित, ब्लिप का मतलब होता है अस्थायी समस्या, और फ्लेयर अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है आग भड़काना, धधकना, अचानक क्रोधित होना। चलिए अगले पेज पर आते हैं। अगला जो शब्द है वो है पार्ली। पार्ली नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, और पार्ली का मतलब क्या है? अ डिस्कशन और मीटिंग बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल who disagree in order to try and find a way of solving a problem। मतलब है किसी के साथ मिल करके इस उद्देश्य से मिलना कि कोई जो समस्या है, कोई विवाद है, उसको खत्म करना, मतलब है संधि वार्ता करने से। पार्ली का क्या मतलब है? A discussion or meeting between two groups or people who disagree in order to try to find a way of solving a problem। मतलब है कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का रास्ता ढूंढने के लिए बात करना या मीटिंग करना, मतलब है संधि वार्ता करने से। सिनोनिम की बात करें तो डिस्कस कहेंगे, टॉक कहेंगे, नेगोशिएट कहेंगे एंड कन्फर कहेंगे। एंटोनिम की बात करें तो कंटेंट कहेंगे, डिसएग्री कहेंगे एंड नेग्लेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? कंटेंट कहेंगे, डिसएग्री एंड नेग्लेक्ट। पहला वर्ड क्या था? पार्ली। पार्ली का मतलब क्या है? संधि वार्ता करना। चलिए अगला जो शब्द है वो है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, एंड एक्सपेडाइट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली। मतलब है किसी चीज को शीघ्र निपटा देना, शीघ्रता करना, मतलब है जल्दीबाजी करके किसी चीज को प्रेरित करके जल्दी करने की कोशिश करना के लिए हम क्या कहते हैं? एक्सपेडाइट कहते हैं। एक्सपेडाइट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेट, प्रेसिपिटेट एंड रश। क्या है? एक्सेलरेट, प्रेसिपिटेट एंड रश, है ना। एक्सेलरेटर होता है वो गाड़ी की रफ्तार को तेज करता है, तो एक्सपेडाइट का मतलब यहां पर जो सिनोनिम होगा वो होगा एक्सेलरेट, प्रेसिपिटेट एंड रश। एंटोनिम की बात करें तो डिले, हिंडर, डॉडल एंड रिटार्ड। क्या है? डिले, हिंडर, डॉडल कई बार मैंने बताया है इसी दौरान, और रिटार्ड। रिटार्डेशन मतलब होता है गति को धीमा करना, तो ये एक्सपेडाइट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगला जो शब्द है वो है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और ऑब्स्टिनेट का मतलब है रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन, वे ऑफ बिलीविंग एटसेट्रा व्हेन अदर पीपल ट्राई टू परसुएड यू टू। मतलब है कि आप जिद्दी हो जाते हैं किसी ओपिनियन को लेकर के, अपनी बात को लेकर के, मतलब है कि हठ पूर्वक अड़ जाना, हठी या स्वेच्छाचारी, जो आपकी इच्छा हो आप उसी को करें, ऐसे मत वाले को हम कह सकते हैं ऑब्स्टिनेट। और ऑब्स्टिनेट के सिनोनिम की बात करें तो यहां पर हो जाएगा स्टबर्न, एडमेंट एंड टेनेसियस। क्या हो जाएगा? स्टबर्न, एडमेंट एंड टेनेसियस। एंटोनिम की बात करें तो एमिनेबल, फ्लेक्सिबल एंड प्लाइंट। क्या हो जाएगा? एमिनेबल, फ्लेक्सिबल एंड प्लाइंट इस्तेमाल करेंगे इसके एंटोनिम के तौर पर। इस पेज पर जो 3 शब्द आए, पहला है पार्ली। पार्ली का मतलब होता है संधि वार्ता करना। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र निपटाना या शीघ्रता करना, एंड ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हठ पूर्वक अड़ जाना, हठी या स्वेच्छाचारी के तौर में इसका इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्टर्न। स्टर्न एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, वेरी सीरियस, नॉट स्माइलिंग। इसका क्या मतलब है? वेरी सीरियस एंड नॉट स्माइलिंग, मतलब है निर्मम और कठोर। इस सेंस में हम स्टर्न का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, हार्श कह सकते हैं, फियर्स कह सकते हैं, ग्रिम कह सकते हैं। स्ट्रिक्ट, हार्श, फियर्स एंड ग्रिम। एंटोनिम की बात करें तो जीनियल, फ्रेंडली, लीनियंट एंड लेक्स। क्या हो जाएगा? जीनियल, फ्रेंडली, लीनियंट एंड लेक्स का इस्तेमाल स्टर्न के एंटोनिम के तौर पर किया जा सकता है। अगला जो शब्द है वो है पॉपुलस। पॉपुलस का नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसका पार्टिसिपल नाउन है। इसका मतलब होता है ऑल द ऑर्डिनरी पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर कंट्री और एरिया। मतलब है जनसाधारण से, आम आदमी से, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो मतलब है जनसाधारण या आम आदमी कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो पब्लिक कहेंगे, रैंक एंड फाइल कहेंगे एंड कॉमनर कहेंगे। कॉमनर, पब्लिक, रैंक एंड फाइल। सिनोनिम की बात करें तो एलीट कहेंगे, अपर क्लास कहेंगे एंड जेंट्री कह सकते हैं। एलीट कहेंगे, अपर क्लास कहेंगे और जेंट्री कहेंगे। तो पॉपुलस का मतलब होता है जनसाधारण, आम आदमी। चलिए अगला जो शब्द है वो है परप्लेक्स। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है, और परप्लेक्स का मतलब है टू कॉज समवन टू बी कंफ्यूज्ड और अनसर्टेन ओवर समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टूड। मतलब है व्याकुल कर देना। टू कॉज समवन टू बी कंफ्यूज्ड और अनसर्टेन ओवर समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टूड, मतलब है व्याकुल करने के लिए परप्लेक्स का अर्थ इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो एस्टोनिश हो जाएगा, बैफल हो जाएगा, बेविल्डर हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो क्लैरिफाई, एक्सप्लेन एंड एक्सप्लिकेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई, एक्सप्लेन एंड एक्सप्लिकेट।
तो यहां पर सीधा सीधा है, किसी भी चीज को ऐसा कर देना कि अब वो समझ नहीं पा रहा है, व्याकुल हो गया, वहां पर कंफ्यूज कर देना, कंफ्यूज और अनसर्टेन ओवर समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टूड। तो इस सेंस के लिए हम परप्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो स्टोनिस, बैफल, बेविल्डर, और एंटोनिम की बात करें तो क्लैरिफाई, एक्सप्लेन एंड एक्सप्लिकेट। यहां पर जो 3 शब्द आए, स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है निर्मम और कठोर। अगला है पॉपुलस, मतलब होता है जनसाधारण, एंड परप्लेक्स का मतलब होता है व्याकुल करना। देखिए थोड़ी थोड़ी व्यवधान आ रही है क्योंकि मुझे ना सर्दी हो गई है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, तो थोड़ा आपको झेलना पड़ सकता है ये इरिटेटिंग साउंड, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। फिर भी मैंने प्रॉमिस किया है तो किया है, और इसीलिए एपिसोड लेकर के उपस्थित हुआ हूं और ये चलता रहेगा। चलिए अगला जो वर्ड है वो है बिजार, और बिजार एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। बिजार जो है एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, मतलब है आप कह सकते हो विचित्र, अजीब या अनोखा के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब है अनोखा, विचित्र या अजीब। बिजार का सिनोनिम जो होगा वो हो जाएगा स्ट्रेंज, आउटलैंडिश एंड ऑफबीट। अब इसमें देखिए आउटलैंडिश मैंने आपको बताया है, किसी जगह पर सिनोनिम के तौर पर मैंने ऑफबीट की भी चर्चा कर रखी है। तो अगर आप रिवीजन करते रहेंगे ना तो ये शब्द आपके जहन से जाने वाला है नहीं। तो यहां पर जो बिजार यानी कि अनोखा, विचित्र और अजीब के सिनोनिम के तौर पर अगर हम कहें तो स्ट्रेंज कह सकते हैं, आउटलैंडिश कह सकते हैं, ऑफबीट कह सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो ऑर्डिनरी, नॉर्मल और सेंसिबल। क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी, नॉर्मल और सेंसिबल। चलिए अगला शब्द देखते हैं, ये स्टैग्नेट। स्टैग्नेट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, और स्टैग्नेट का जो मीनिंग है टू स्टॉप डेवलपिंग, चेंजिंग और बीइंग एक्टिव। मतलब है कि डेवलपिंग रुक जाए, चेंजिंग रुक जाए और एक्टिव होना भी ना, मतलब है कि वो एकदम निष्क्रिय हो जाना, रद्द होने के सेंस में या रुक जाने के सेंस में, बंद कर रह जाने के सेंस में हम स्टैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करें तो वेजिटेट कह सकते हैं, आइडल कह सकते हैं, लैंग्वेज कह सकते हैं। क्या कहेंगे? वेजिटेट कहेंगे, आइडल कहेंगे, लैंग्वेज कहेंगे। एंटोनिम की बात करें तो फ्लो कह सकते हैं, ग्रो कह सकते हैं, सर्कुलेट कह सकते हैं एंड बर्सल कह सकते हैं। तो यहां पर जो दूसरा वर्ड है स्टैग्नेट, इसका मतलब है निष्क्रिय होना, रद्द करना, रुक जाना या बंद के रह जाना। अगला जो वर्ड है ये है हाव। हाव एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब है टू रिड्यूस बाय अ हाफ, टू मेक समथिंग रिड्यूस बाय अ हाफ, मतलब है आधा करने के सेंस में या आधा हो जाने के सेंस में हम हाव का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें तो कह सकते हैं क्लीव, बाइसेक्ट एंड डिमीडिएट। क्या है? क्लीव, बाइसेक्ट एंड डिमीडिएट कहते हैं सिनोनिम के तौर पर। एंटोनिम कहें तो डबल एंड कंबाइन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डबल और कंबाइन कह सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर 3 शब्द आए, पहला आया बिजार, इसका मतलब होता है अनोखा, विचित्र और अजीब। स्टैग्नेट का मतलब होता है निष्क्रिय होना, रद्द करना। और हाव जो अगला शब्द है वो उसका मतलब होता है आधा करना या आधा हो जाना। चलिए अगला जो शब्द है वो है पोल्ट्री। पोल्ट्री एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। पोल्ट्री का मतलब होता है टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट और यूजफुल। टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट और यूजफुल, मतलब इतना छोटा कि उसको भैया कंसिडर ना किया जा सके। यूजफुल और इंपॉर्टेंट मतलब है तुच्छ, नगण्य, इतना छोटा कि उसका कुछ महत्व ना है और ना ही उसकी कोई उपयोगिता है। पोल्ट्री का मतलब होता है तुच्छ या नगण्य के सेंस में। सिनोनिम की बात करें तो स्मॉल कह सकते हैं, पेटी कह सकते हैं, ट्रिवियल कह सकते हैं, नेग्लिजिबल कह सकते हैं। क्या कहेंगे? स्मॉल, पेटी, ट्रिवियल एंड नेग्लिजिबल। और एंटोनिम की बात करें तो इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल एंड सब्सटेंशियल। क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल एंड सब्सटेंशियल। अगला जो शब्द है वो है फॉरगो। फॉरगो एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, एंड फॉरगो का मतलब होता है टू डिसाइड नॉट टू हैव और टू डू समथिंग दैट यू वुड लाइक टू हैव और डू, मतलब है त्यागना, स्वेच्छा से परित्याग करना। क्या कह रहा है? टू डिसाइड नॉट टू डू हैव और डू समथिंग, मतलब है कि अपनी इच्छा से किसी भी चीज को छोड़ देना, परित्याग करने के सेंस में। सिनोनिम की बात करें तो गिव अप कहेंगे, वेव कहेंगे, रिनाउंस कहेंगे। क्या कहेंगे? गिव अप कहेंगे, वेव कहेंगे, रिनाउंस कहेंगे। एंटोनिम की बात करें तो एडॉप्ट कहेंगे, एडवोकेट कहेंगे एंड अपहोल्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? एडॉप्ट, एडवोकेट एंड अपहोल्ड कहेंगे इसके एंटोनिम के तौर पर। अगला जो शब्द है वो है प्राइमेसी। प्राइमेसी एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, एंड प्राइमेसी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब है श्रेष्ठता और प्रमुखता से हम प्राइमेसी की बात जो है रख सकते हैं, अर्थ रख सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो सुप्रीमेसी कहेंगे, डोमिनेंस कहेंगे एंड प्रायोरिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? सुप्रीमेसी, डोमिनेंस एंड प्रायोरिटी प्राइमेसी के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो इनसिग्निफिकेंट, इंफीरियरिटी और पेटीनेस। क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंस, इंफीरियरिटी एंड पेटीनेस का इस्तेमाल हम प्राइमेसी के एंटोनिम के तौर पर कर सकते हैं। अब देखिए इस पेज पर जो 3 शब्द आए, पहला आया पोल्ट्री, इसका मतलब तुच्छ और नगण्य होता है। फॉरगो का मतलब होता है त्यागना, स्वेच्छा से परित्याग करना। एंड प्राइमेसी का मतलब होता है श्रेष्ठता और प्रमुखता से। चलिए अगला शब्द ले, ये है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का
मतलब से पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आ जाएं। ऑस्टेंसिबल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है सीमिंग और स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरीली रियल और ट्रू। मतलब है कि वास्तविक जैसा पर वास्तविक नहीं, दिखावटी, प्रत्यक्ष या तथाकथित। मतलब है कि वास्तविक जैसा हो पर वो कोई प्रमाण है ही नहीं कि वो ट्रू है कि नहीं है, तो मतलब है दिखावटी हो सकता है, जो प्रत्यक्ष है वो तथाकथित कह सकते हैं। सीमिंग और स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरीली रियल और ट्रू, इसका मतलब है ऑस्टेंसिबल। सिनोनिम कहें तो कह सकते हैं एपरेंट, प्रोबेबल एंड प्लॉजिबल। क्या कहेंगे? एपरेंट, प्रोबेबल एंड प्लॉजिबल। एंटोनिम की बात करें तो इम्प्रोबेबल, ऑब्सक्योर एंड वेग। क्या हो जाएगा? इम्प्रोबेबल, ऑब्सक्योर एंड वेग का इस्तेमाल इसके एंटोनिम के तौर पर करेंगे। तो ऑस्टेंसिबल का मतलब है वास्तविक जैसा पर वास्तविक नहीं, दिखावटी, प्रत्यक्ष या तथाकथित। अगला जो शब्द है वो है अंडरमाइन। अंडरमाइन वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू ग्रेजुअली वीकन और डिस्ट्रॉय समवन और समथिंग। मतलब है कि धीरे धीरे कमजोर करने के सेंस में, कमजोर कर देना, खोखला कर देना, दुर्बल बना देना। लेकिन क्या कह रहा है? ग्रेजुअली, है ना। अंडरमाइन का मतलब है टू ग्रेजुअली वीकन और डिस्ट्रॉय समवन और समथिंग। देखिए, मैं आप सबके चॉइस के हिसाब से, और बहुत सारे बच्चे ग्रामीण बैकग्राउंड के हैं तो मैं हिंदी यहां पर रखता हूं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप जब भी पढ़ें तो यह कोशिश करें कि इंग्लिश मीनिंग को समझें। वो समझदारी शब्दों के प्रति जो एक समझ है ना, वो डेवलप करेगी कि वो किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है। हिंदी के सेंस को देख करके आप उसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इंग्लिश को देख करके आप ये जरूर महसूस कर पाएंगे कि हाँ, इसका इस अर्थ में, जैसे पीछे व्याकुल करने का सेंस था, वहां कुछ और स्थिति थी, कुछ और मीनिंग इंग्लिश में वर्णित था। यहां पर भी देखिए कमजोर कर देना है, खोखला कर देना है, दुर्बल बना देना है, लेकिन यहां कह रहा है टू ग्रेजुअली वीकन। तो अंडरमाइन का मतलब होता है धीरे धीरे। तो सिनोनिम की बात करें तो इरोड कह सकते हैं, इंपेयर कह सकते हैं, सबवर्ट कह सकते हैं और वीकेन कह सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो एड कहेंगे, असिस्ट कहेंगे, एनकरेज कहेंगे एंड इंप्रूव कहेंगे। क्या कहेंगे? एड, असिस्ट, एनकरेज एंड इंप्रूव इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगला जो शब्द है वो है परपेचुएट। परपेचुएट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब है स्थायी बनाना या बनाए रखना, किसी चीज का कारण होना कि वो कंटिन्यू रहे लंबे समय तक। सिनोनिम की बात करें तो सस्टेन कहेंगे, प्रिजर्व कहेंगे एंड मेंटेन कहेंगे। सस्टेन, प्रिजर्व एंड मेंटेन कहेंगे। एंटोनिम की बात करें तो एब्रोगेट कहेंगे, गिव अप कहेंगे एंड एनिहिलेट कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्रोगेट, गिव अप एंड एनिहिलेट। यहां पर जो इस पेज पर 3 शब्द आए। पहला है ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है वास्तविक जैसा पर वास्तविक नहीं, दिखावटी, प्रत्यक्ष और तथाकथित। अंडरमाइन का मतलब है कमजोर कर देना, खोखला कर देना, लेकिन धीरे धीरे। परपेचुएट का मतलब है स्थायी बनाए रखना या स्थायी बनाना। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिबैकल। डिबैकल एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है अ कंप्लीट फेलियर स्पेशली बिकॉज ऑफ बैड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी बैड प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अगर पूरी तरह से वो विफल हो जाए उसके लिए डिबैकल कहते हैं। विध्वंस, सर्वनाश, असफलता या पराजय कहेंगे। सिनोनिम की बात करें तो फियास्को, रॉट, हैवॉक एंड रेक। क्या है? फियास्को, रॉट, हैवॉक एंड रेक का इस्तेमाल इसके सिनोनिम के तौर पर करेंगे। एंटोनिम में कहें तो सक्सेस, विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। क्या है? सक्सेस, विक्ट्री एंड ट्रायम्फ का इस्तेमाल इसके एंटोनिम के तौर पर करेंगे। अगला जो वर्ड है वो है रीइंस्टेट। रीइंस्टेट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है टू गिव बैक अ जॉब और पोजीशन दैट वाज टेकन फ्रॉम समबडी। मतलब किसी से कोई जॉब और पोजीशन जो ले लिया गया था उसको पुनः बहाल कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं रीइंस्टेट। मतलब है पुनर्नियुक्ति करने से, फिर से नियुक्त करना, पुनः प्रतिष्ठित करना। सिनोनिम कहें रिस्टोर कह सकते हैं, रिवाइव कह सकते हैं, पुट बैक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिस्टोर, रिवाइव एंड पुट बैक। एंटोनिम की बात करें तो डिग्रेड कहेंगे, रेलिगेट कहेंगे एंड बैनिश कहेंगे। क्या कहेंगे? डिग्रेड, रेलिगेट एंड बैनिश। अगला जो शब्द है वो है परपोर्ट। ये एक वर्ब और नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। परपोर्ट का मतलब है टू क्लेम टू बी समथिंग, टू हैव डन समथिंग व्हेन दिस मे नॉट बी ट्रू और द जनरल मीनिंग ऑफ समवन्स वर्ड्स और एक्शन। मतलब है दावा करना, अर्थ या अभिप्राय। टू क्लेम टू बी समथिंग और टू हैव डन समथिंग व्हेन दिस मे नॉट बी ट्रू और द जनरल मीनिंग ऑफ समवन्स वर्ड और एक्शन। ये दो अलग अलग मीनिंग है। यहां से जो मीनिंग है आप इसको गौर करिएगा, यहां से जो मीनिंग है ये द जनरल मीनिंग ऑफ समवन्स, ये अर्थ के, अभिप्राय के अर्थ में है। और ये जो पहला वाला है टू क्लेम टू बी, ये दावा करने के अर्थ में। तो यहां 2 सेंस है, वर्ब और नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, 2 मीनिंग है। सिनोनिम के एम्प्लॉय, प्रिटेंड, प्रोफेस एंड क्लेम। और एंटोनिम की बात करें तो कंसील, डिनाई, डिस्क्लेम एंड हाइड। क्या है? कंसील, डिनाई, डिस्क्लेम एंड हाइड। इस पेज पर जो 3 शब्द आए वो है पहला डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है विध्वंस और सर्वनाश।
असफलता, पराजय। रीइंस्टेट का मतलब होता है फिर से नियुक्त कर देना, पुनः प्रतिष्ठित करना। पर्पोर्ट का मतलब होता है दावा करना, अर्थ या अभिप्राय से। चलिए अगला जो शब्द है वो डिस्गाइज। डिस्गाइज वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। टू चेंज द अपीयरेंस, साउंड एटसेट्रा ऑफ समबडी और समथिंग सो दैट पीपल कैन नॉट रिकॉग्नाइज हिम, हर और इट। मतलब है किसी चीज को बदल देना, अपीयरेंस बदलो, साउंड बदलो या कुछ और, जिससे कि लोग उसको पहचान ना सके। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलने से। क्या होता है? डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, रूप बदलना, छिपाना। वो सुना होगा ब्लेजिंग इन डिस्गाइज। सिनोनिम है कैमोफ्लेज, कंसील एंड श्रॉड। क्या है? कैमोफ्लेज, कंसील एंड श्रॉड। एंटोनिम की बात करें तो रिवील, एक्सपोज, फ्लॉन्ट एंड शो। रिवील, एक्सपोज, फ्लॉन्ट एंड शो इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगला और मुझे लगता है आखिरी शब्द है, यह है रीइंफोर्स। रीइंफोर्स वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर। मतलब किसी चीज को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हम रीइंफोर्स, मजबूत बनाना, समर्थन कराना, करना, विचारों को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए रीइंफोर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई एंड बोल्स्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई एंड बोल्स्टर। एंटोनिम की बात करें तो अंडरमाइन, वीकन एंड डेबिलिटेट। क्या कहेंगे? अंडरमाइन, वीकन एंड डेबिलिटेट। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है डिस्गाइज, मतलब होता है भेष बदलना, रूप बदलना, छिपाना। रीइंफोर्स का मतलब मजबूत बनाना, समर्थन करना, विचारों को अधिक शक्तिशाली बनाना। उम्मीद है इस सेशन में जो कुल 26 वर्ड्स रखे गए, इसमें से मैक्सिमम आपके लिए नए थे और बहुत कम रिपीट हुआ है। आपसे मैं कहूंगा कि अगर कोई शब्द रिपीट होता है तो आप कमेंट में उसको लिख करके मुझे बताइए कि सर ये वाला रिपीट हो गया, किस दिन मैंने उसको बताया था, ये भी नोटिफाई करिए ताकि बच्चे उसको देख सकें और आप उसका मीनिंग समझ पाए या नहीं समझ पाए। अगर कोई दुविधा है, कोई परेशानी है तो बिल्कुल कमेंट में लिखिए। कोशिश करेंगे कि हम आसान से आसान शब्दों में फिर से उसे समझाने की कोशिश करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स का सेशन आ रहा है तो जवाब बिल्कुल कमेंट्स का आएगा। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपसे लाइक कर दीजिए। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।